हाय गाइस, आप देख रहे हैं रोस्टेड रिव्यूज और आज हम आ गए हैं 90s की एक ऐसी मूवी लेकर जिसने वाहियात होने का इतिहास बनाया था। ये अजय देवगन के करियर की सबसे टट्टी फिल्मों में से एक है और इसमें उनका साथ दिया था ट्विंकल खन्ना ने। मूवी शुरू होती है विद बल्लू बलवंत प्लेड बाय अमरीश पुरी, जो कि इस लड़की को हुक्म यानी ठाकुर दिग्विजय सिंह के पास लेकर जा रहे हैं और इस लड़की के लिए ठाकुर हुक्म तो हमारे भगवान है। मगर इस बेचारी को तो पता ही नहीं था कि ठाकुर इसके साथ क्या क्या करेगा। बल्लू यहाँ ठाकुर का इतना ज्यादा पालतू दिखाया गया है कि विश्वास कर पाना मुश्किल है। ये इसको बताता है पीरगंज वाले आजकल हुक्म के खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत कर रहे हैं। और फिर ठाकुर फालतू की बातें करके बताता है कि उसकी बहन भी उसके साथ में गाँव आ रही है। यहाँ से ठाकुर जाता है अपने बेडरूम में और मनाता है जबरदस्ती वाली सुहाग रात विद दिस बालिका। दूसरी तरफ बल्लू जाता है शक्ति कपूर यानी कि नौलखिया के पास। इनका फिल्म में डबल रोल है। दूसरे का नाम है ढोलू, जो कि इसके औलाद है। नौलखिया एक लिटरल भड़वा यानी कि दल्ला है और ये यहाँ एक लड़की को लूट भी रहा है। चलो बेटा, मत खराब कर, जल्दी से माल निकाल मेरी जूई चावला। हाँ ले हरामी, चल दे भाग यहाँ से। भाई क्या हो गया तेरे गले को, सब ठीक तो है ना? ये बल्लू से पूछता है ठाकुर का कौन है प्रसाद। और ठाकुर के लिए कुछ कहने ही वाला होता है कि बल्लू ट्रिगर हो जाता है। एक मिनट, यहाँ इसने क्या पहना है भाई? और फिर एंट्री होती है करनू यानी कि करण की, जो कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण को कॉपी कर रहा है। ये गांव की लेडीज को छेड़ता है और जब वो इसकी क्लास लगाने आती हैं तो उनको सांप दिखाकर डराता है और कहता है कि पहले नागराज को खुश करो देवियों, नागराज खुश होंगे तो जाने देंगे। और इसका ये पंटर ढोलू कहता है भाभी तुझे दूध पिलाना पड़ेगा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। फिर ये सारी लेडीज को नचाते हैं। सब लोग एक साथ नाचो। देख करने देख, तू हद से बढ़ता जा रहा है। अगर मेरे नागराज अपनी हद से आगे बढ़ गए तो तुम सबका हो जाएगा तारा। यहाँ ये बंदा ना मुझे ठीक सा नहीं लग रहा है। ईव टीजिंग कहते हैं इसे। जेल हो सकती है तुझे कई सालों तक के लिए, बट फिल्म है, कुछ भी दिखाओ, जो मन में आए करो। ये भी ठीक है। देन कम्स करनूज मॉमी और इसको आना पड़ता है लाइन पर। फिर इसकी मॉम इसे घर लाकर कहती है मैं तो फिर भी प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से बहू आए, वही तुम बाप बेटे को ठीक करेगी। और हमें पता चलता है कि इसका बाप एक डीलर के साथ साथ अपनी बीवी को दबा कर रखने वाला आदमी भी है। तेरी दुनिया चौकट के अंदर है, चौकट के बाहर मैं क्या करता हूँ इसका तेरे साथ कोई वास्ता नहीं है। मतलब ऐसे काम मत करना। फिर नेक्स्ट डे आती है अंजलि यानी ठाकुर की बहन विदेश से वापस और बल्लू पहुंचता है ठाकुर के पास करनू के लिए सिफारिश लगाने के लिए कि इसको भी काम वाम पर लगा दो सर। जिसके बाद ठाकुर कहता है तो इसे अपनी छोटी मालकिन की चाकरी पे लगा दे। साथ में इनका कोई जमीन का मसला भी चल रहा है, जिसके लिए ठाकुर भेजता है बल्लू को। बलवंत जा फतेह कर। ये सुनने के बाद मुझे लगा कोई एक्शन वैक्शन होगा, बट यहाँ तो सामूहिक नृत्य शुरू हो जाता है। एंड एंटर्स हमारी इस ऐतिहासिक फिल्म की हीरोइन ट्विंकल खन्ना, जिसे नाचता देखकर ठाकुर टर्न ऑन हो जाता है। और इसकी बहन भी कम नहीं है, ये छेड़ रही है अपने करनू को। इसी बीच हम देखते हैं बल्लू को उस जमीन वाले मसले को सुलझाते हुए, जिसके बाद ठाकुर की मस्त डे ड्रीमिंग चल रही है नैना को लेकर। ठाकुर भी लाइक ओह गॉड, एक बार दिला दे। और फिर लगा देता है बल्लू को काम पर। मैं आधे घंटे से यही दलाली चल रही है। और ये छोटी मालकिन अपने ही भाई की बहन है। करनू पर तब से लाइन पे लाइन मारे जा रही है, पता नहीं क्या करके मानेगी। ज्यादा बोलोगी तो घोल के पी जाऊंगी। ओके दीदी समझ गए। बहन थोड़ा धीरे गाड़ी चला, अपने कन्नू की गाड़ी और घोड़ी दोनों की सवारी करने में फटती है। कर दिया ना सब पानी पानी, समझ रहे हो? यहाँ ये ठाकुर नैना को लाने ले जाने का इंतजाम कर रहा है और नैना को लाने के लिए होता है करनू फाइनल। फिर बल्लू इसे गाँव में अपने घर लाता है और करनू इसको लेकर शहर जाता है ठाकुर के घर। लेकिन पूरे रास्ते चलती है इनकी गाड़ी। इसी बीच ये दीदी एक पत्थर से रस्सी काटने की कोशिश करती है और अचानक से पत्थर मार देती है करनू को, जो कि एक सेकंड नहीं लगाता रिएक्ट करने में और जड़ देता है एक जोरदार। मुझे लगा इसके बाद ये सॉरी वॉरी बोलेगा, क्योंकि भाई तूने ही तो बांधा था ना इसको। 1 minute later. करने मुझे माफ कर दे, ला मैं पट्टी बांध देती हूँ। मुझे नहीं बंधवानी पट्टी। तो ये क्या देख रहा हूँ, उल्टा लड़की सॉरी बोल रही है। यहाँ पर तो इन्होंने कुदरत के नियमों को ही बदल कर रख दिया भाई। और इतना ही नहीं, ए तू क्या अपने आप को दूध समझती है? भैंस है भैंस। फिर इनकी बकचोदी थोड़ी और चलती है और नाच गाने के बाद ये पहुंच जाते हैं घाट तक। इनकी नोकझोंक चलती रहती है और ये खो जाती है जंगलों में। फिर ढूंढा ढांडी के बाद फाइनली ये मिलते हैं और इनमें प्यार हो जाता है। कुछ भी। ये लोग फाइनली स्टेशन तक पहुंचते हैं, जहां इनकी दुनिया जहान की प्यार मोहब्बत की बातें भी हो चुकी हैं और अब इनसे जुदाई भी बर्दाश्त नहीं होगी और बहुत ज्यादा ही जल्दी नहीं हो गया ये सब। खैर यहाँ ये ठाकुर नैना के सपनों में घूम रहा है। इसको तो पता ही नहीं था कि नैना के नैन कहीं और लड़ चुके हैं। भाई ये
लौंडिया तो हुकुम की बहन की भी मां निकली, इसके अंदर तो ठरक इंटू 100 है ब्रो। अब ये फाइनली पहुंच जाते हैं ठाकुर की हवेली पर। भाई इतनी मूवी निकल गई पर हमें अभी तक ये समझ नहीं आया कि अपना बल्लू लड़कियों से ऐसा क्या बोलता है जो ये लड़कियां हवेली चली आती हैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अपना बल्लू बुढ़ापे में ऐसा है तो जवानी में सोचो इसने क्या क्या कांड किए होंगे। एनीवे यहाँ से ठाकुर की पंटर इसको ले जाती है दुल्हनिया बनाने। दूसरी तरफ ये निकलते हैं शहर देखने। ये गाने की बकचोदी के बाद ये बोलती है, बहन ये क्या कर रही है तू? ये इसको अपनी क्लीवेज दिखा रही है और ये भोला आदमी पूछता है, ये क्या है छोटी मालकिन? जिस पर ये छोटी मालकिन कहती है, तुझे मेरे प्यार का तोहफा। भाई साहब यही नहीं, अभी और सुनिए। ये जिस्म सबकी ख्वाहिश है करण, और इस जिस्म की ख्वाहिश है तू। यहाँ ये इसे बताता है कि इसका दिल तो नैना के पास है। फिर ये इसे बताती है, तेरी नैना हमारे भाई की बाहों में पिघलने के लिए सज रही होगी। ये सुनकर करनू की झांकें फायर हो जाती हैं और वो पहुंच जाता है ठाकुर की हवेली में, जहां ठाकुर वाज अबाउट टू मेक अ मूव बट इसकी चिल्लाहट सुनकर वो जाता है नीचे। ये क्या, ऑटोमेटिक दरवाजा, नाइस। फिर ये आकर लाते मारता है करनू के और करनू कहता है कि तेरे नमक ने मुझे रोक रखा है। मैं डायलॉग तो पूरा बोलने देते। फिर ये ठाकुर की टोली इसको मारकर समंदर में फेंक देती है पर ये मरता नहीं है। हीरो है यार, ऐवी थोड़ी टपका देंगे। और अब यहाँ पर नैना काल कोठरी में है और लेट कर यहाँ की सफाई कर रही है। यार इसको जगाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, जो कुछ भी चल रहा है। और फिर इस सब के बाद इसको जागना ही पड़ता है और ये सीधा पहुंच जाता है नैना को मिलने। यहाँ ये छोटी मालकिन इसको नैना के पास ले जाती है। वेरी स्ट्रेंज बट या एनीवे ये पंटर लोगों को मारता हुआ बाहर निकलता है और यहाँ ये छोटी मालकिन गॉड नोज व्हाई अंधेरे में नाचना शुरू कर देती है। यहाँ ये बिना देखे लोगों को शूट कर रहा है। देन ये फाइनली यहाँ से निकल जाते हैं और फिर ठाकुर अपनी बहन को भगवान के पास भेज देता है और इसका इल्जाम ये लगा देता है करनू पर एंड ये पुलिस को इसके पीछे लगा देता है और साथ में ये भी कहता है कि नैना को इसने अगवा कर लिया है। और फिर अगले दिन एक टपरी के रेडियो पर इनको पता चलता है कि अब पुलिस को इनकी गांड आई है। फिर ये भागते भागते अपनी गांड बचाते हुए पहुंच जाते हैं नौलखिया चाचा के पास इन सर्च ऑफ अ सेफ हेवन। हाँ वही डोलू का दल्ला बाप, मगर ये दल्ला इनका काट के अगले ही पल पहुंच जाता है ठाकुर के पास उसको बताने और बता देता है कि ये दोनों इसके पास इसके कोठे पर हैं और साथ में ये डायलॉग भी चिपका रहा है, कसम घुंगरू के जनकार की, ढोलक का दलाल जरूर है लेकिन जबान का पक्का। ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते, जहाँ पैसा दिखता है ये भी वहीं हो लेते हैं, गोल्ड डिगर साले। फिर पुलिस कोठे पर रेड करती है और ये दीदी जिसे स्टार्टिंग में ठाकुर ने अपना शिकार बनाया था इनको यहाँ से भगाने के लिए आ जाती है और फिर ये अकेला पूरी पुलिस फोर्स की पिटाई करता हुआ यहाँ से भाग निकलता है, जिसके बाद ठाकुर इनके पीछे गुंडे भी लगा देता है पर एज यूजुअल हीरोइन की माँ बहन एक करके निकल लेता है। ठाकुर इसके साथ साथ करनू के बाप बल्लू को भी अपने पास बुलवाता है और कहता है, 4 दिन से तेरा हुक्म सोया नहीं है, करनू ने मेरी बहन को टपका दिया, मुझे गोली मारी और नैना को लेकर भाग गया। और फिर मस्त उसके बाप को भी इसके पीछे लगा देता है और ये देखो लोकेशन पर जाकर बल्लू आवाजें लगा रहा है और करनू भी लाइक, अबे सालो बाहर निकलो, हमारा बापू आ गया है, अब बाहर निकलो हरामजादो। शांत बैठ जा भाई, तेरा बापू भी इस दल्ले से कम नहीं है। 10 seconds later. करने नैना हुक्म की अमानत है। फिर ये बाप बेटे आपस में भिड़ जाते हैं और करनू बल्लू को लेटाकर यहाँ से कट लेता है और फिर ये रात में मंदिर में जाकर नाचते हैं और नाचते नाचते सुबह हो जाती है और गाने के एंड में ठाकुर के लोग यानी पुलिस वाले आकर इन्हें ले जाते हैं। फिर नैना पहुंच जाती है ठाकुर के बेडरूम में एंड देन ठाकुर इन हिज ओन वेज नैना को शादी के लिए बोलता है पर ये नहीं मानती। फिर ये करनू की चीखें इसे सुनाता है तो मान जाती है। यहाँ करनू की मम्मी नौलखिया के कोठे पर आ जाती है और इनको ये दीदी सारी कहानी बताती है और फिर ये ढोलू अपने बाप को डिसोन कर देता है जिसके लिए अभी तक इसकी आंखों में बहुत ज्यादा इज्जत थी एंड गंगा को अपनाकर आंटी को साथ लेकर यहाँ से निकल लेता है। ये पूरा सीन बल्लू अपने सामने देख रहा होता है और शायद अब इसको रियलाइज हो जाएगा कि ये कितना बड़ा किया था, मगर इस वक्त भी ऐसा होता नहीं है। यहाँ कन्नू की माँ उसे पुलिस स्टेशन में मिलने जाती है और यहाँ इनको ये पुलिस वाला बताता है कि नैना की आज शादी है। फिर ये आंटी कन्नू को भागने को बोलती है और कहती है, आज अगर तू नहीं गया तो प्यार सिर्फ एक झूठी कहानी बन के रह जाएगा, इतिहास नहीं। अच्छा ये था फिल्म के टाइटल के पीछे का रीजन। फिर क्या होना था, ये मार पिटाई करके पुलिस वालों के कंडे फाड़ के यहाँ से भाग निकलता है और जैसे ही स्टेशन के बाहर जाता है तो ये दल्ला जिसका हृदय परिवर्तन हो गया है इसको कहता है, एक बात मेरा यकीन कर ले बेटा, मैं जानता हूँ कि वो शादी कहाँ हो रही है। देन ये भागता हुआ गन टेढ़ी करके सबको मारता हुआ अंदर घुस जाता है और अपने बाप से डायलॉग बाजी करके उसको साइड कर देता है। तभी ठाकुर मंडप से उठकर
आकर इसको गोली मार देता है और यहाँ पर बल्लू ट्रिगर हो जाता है। इसका फाइनली सोया हुआ बाप अब जाग गया है एंड ही सेज, जिस खून को तेरे नमक ने पानी बना दिया था, आज मेरे बेटे के खून ने उसे फिर से खून बना दिया है। और फिर ये इसको गोली मार देता है। देन ये दोनों फाइट करते हैं बट ये मरता नहीं। फिर खड़ा होकर गोली चलाने ही वाला होता है कि बल्लू स्पेयर मारता हुआ छत से फेंकने के लिए भागता है बट कर्नू अपने बाप को बचा लेता है और ये ठाकुर नीचे गिरकर ऊपर निकल लेता है। फिर ये सब रीयूनाइट हो जाते हैं और बल्लू सबसे माफी मांगता है और स्पेशली आंटी से, और ये इसको माफ भी कर देती है। और क्या, ये बावसीर फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। इस प्लॉट से मिलती जुलती ना जाने कितनी फिल्में आई हैं और अभी भी आती हैं, हद है। तो भाई इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये रोस्टेड रिव्यू पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दो एंड ऑब्वियसली शेयर भी कर देना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। भगवान ने सींग नहीं दिए उसे, ससुरा सांड है सांड।